नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। उम्मीद है होली जम के मनाई होगी, मिठाई-विठाई खूब खाई होगी। खैर अब आइए आगे की बात पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि इस समय जो पूरा सिनेरियो बन गया है, वो सिनेरियो जो है और बनना भी था इस समय, वो सिनेरियो इस बात पे एकदम से चालू हो चुका है कि चुनाव एकदम नज़दीक है और कोई भी अब पक्ष या प्रतिपक्ष या ये कह लीजिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही जो है कोई भी एक दूसरे के ऊपर वार करने का मौका गंवा नहीं रहे हैं। आश्चर्य की बात बस इतनी सी है कि सत्ता पक्ष जो वार करने के मामले में कहीं आगे रहा करता था अब आजकल थोड़ा धीमा हो गया है, खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के सामने आने के बाद। बहरहाल वो बात तो फिर आगे होगी। अभी बात करते हैं अपने क्या नाम है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे जो मोटी-मोटी चीज़ें सामने आई हैं, वो एक शराब घोटाला है। शराब घोटाले में ये कहा गया कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, जिसको पंजाब के इलेक्शंस में खर्च किया गया। ये बात कोई भी अभी तक जो उसको कहना चाहिए कि जो जाँच एजेंसियाँ हैं, इसको साबित नहीं कर पाई क्योंकि किसी भी मामले में मनी ट्रेल आता है सामने, तो वो चीज़ें साबित होती हैं। उसमें केवल ये जांच एजेंसी ये कह रही कि इसको ये जो पैसा आया इसको पंजाब के क्या नाम है इलेक्शन में खर्च किया गया, लेकिन वो कैसे खर्च हुआ कहाँ से आ गया वो इसको साबित नहीं कर पाई। मैंने कहा जो चीजें अभी तक सामने आई हैं, लेकिन उसके बरक्स जो उस घोटाले का मुख्य आरोपी था शरद चंद्र रेड्डी, वो भी पकड़ा गया और उसमें बाकायदा वो गवाह बन गया और उसके गवाह बनने के बाद जो है वो उसने 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खरीदे और उसको छोड़ दिया गया और वादा माफ गवाह के चलते वो इस शराब घोटाले में अब सरकार की मदद करेगा, ऐसा सामने आया है। यानी टोटल सिनेरियो जो वो ये हुआ कि एक तरफ जो सत्ता पक्ष था वो तो या ईडी या जो भी कह लीजिए वो अपनी मतलब इस थ्योरी को सब साबित नहीं कर पाया कि घूस दी गई, और लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतिपक्ष है आप पार्टी और भी जो लोग हैं इन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि उसका जो मुख्य जो क्या नाम है अभियुक्त था, उसने 55 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चुकाए और उसकी गिरफ्तारी से उसको मुक्ति मिल गई। ये एक एक थ्योरी सामने आई है जो बिल्कुल एकदम सामने की थ्योरी है। तो इससे जो है कि पूरा का पूरा अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है तो ऐसे मालूम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक से सामने आ गई कि अगर जैसा सत्ता पक्ष कह रहा है कि घोटाला हुआ तो और उसको साबित नहीं कर पा रहा है, तो उसकी तुलना में प्रतिपक्ष जो है उसने कह दिया कि घोटाला ठीक है, जो हुआ सो हुआ हो तो आप साबित करिए, लेकिन अगर हमने घोटाला किया तो आपने उस घोटाले के मुख्य आरोपी को 55 करोड़ रुपए की घूस लेकर के छोड़ दिया, और ये बात प्रतिपक्ष ने साबित भी कर इसी के आरोप में अच्छा अब कई चीजें ऐसी हो रही हैं जो चीजें सामने आ रही हैं, और वो अपने मोदी जी के जो कार्यकाल है उसके शुरू से इस चीजें सामने आने लगी हैं। मोदी जी का कार्यकाल शुरू से ये रहा है कि हमको वो मतलब पुराने भाजपाई नहीं है जो कहते थे कुछ थोड़ा बहुत सिद्धांत वगैरह की बात करते थे। वो शुद्ध सत्ता की बात करते हैं कि हमको सत्ता चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। गवर्नेंस उनका प्राइमरी कंसर्न है, उनका प्राइमरी कंसर्न सत्ता में बने रहना है। इसीलिए वो क्या नाम है कोरोना के समय राजस्थान में चुनाव करा देते हैं, ये सब सारी काम वो करते हैं। अब उनका जो पूरा जब वो नए-नए आए थे और लगातार झूठ बोल रहे थे, और वो झूठ दरअसल प्रधानमंत्री बोल रहा था, इसलिए लोग उसपे यकीन भी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी एक झूठ बोले उसकी बात अलग है, प्रधानमंत्री एक झूठ बोले उसकी बात अलग है। इसलिए लोग उनकी बातों को मान भी रहे थे, वो बड़ा उनका जलजला बना हुआ था। इस उसके साथ हुआ है और आते ही आते उन्होंने बस ये बातें अपनी साफ साबित कर दी कि उनको जैसे मैंने बताया कि सत्ता में बने रहना है, उनकी बिल्कुल एकदम शुरू से मंशा स्पष्ट थी। इसके लिए चाहे पार्टियां तोड़ना हो, चाहे जो करना हो, और क्या नाम है, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे बड़े बड़े वादे करना हो, चाहे जा करके जो ये सब उन्होंने किया, और एक लंबे समय तक वो सफल भी रहे। लेकिन जब हर चीज एक चीज होती है ना कि हर चीज सामने आती है, वो उनकी अब उनकी भी कलई धीरे धीरे खुलने लगी, और साथ ही साथ जो प्रतिपक्ष था उनकी जो नई तई चालें थी। एक स्मूथ लोकतंत्र होता है जैसा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के ज़माने में चला, ऐसा नहीं कि उस समय भी घोटाले नहीं हुए या इस तरीके की संवैधानिक दिक्कतें नहीं आई, लेकिन वो सारी चीज़ें स्मूथली निकल गईं। लेकिन यहाँ इनके आने के बाद जो था वो लोगों ने देखा, जब चीज़ मतलब शुरुआती में तो इनके चालों से नावाकिफ़ विपक्ष जो था वो थोड़ा-सा वो रहा और कमज़ोर भी था। लेकिन 5 साल के बाद जब इनकी सारी चालों को समझ गया तो फिर वो कॉन्शियस होने लगा। और उस कॉन्शियसनेस के क्रम में ही ये हुआ कि राहुल गांधी बहरहाल जब भारत यात्रा निकलने के बाद और थोड़ा सुदृढ़ होकर आगे आए तो उन्होंने पूरा विपक्ष के एका गठबंधन को भी एक्सेप्ट करना चाहा। तो अब इसमें जो है वो उसी चलते जब आपके क्या नाम है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया,
तो गिरफ्तार करने के बाद चूंकि गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस ने निर्वहन किया, अमूमन उसके ऊपर इसका आरोप लगता रहा है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी की जो क्या नाम है जो तरीका है वो दूसरा है, वो सचमुच उस चीज़ों को जो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने फिर वो खुल करके अपने क्या नाम है अरविंद केजरीवाल के साथ सामने आए और ये सब सारी चीज़ें हुई। और कांग्रेस के लोगों ने भी जब आम पार्टी ने धरना दिया तो उसमें जो लोग शामिल हुए। यानी उन्होंने इस बात को शो कर दिया कि हम गठबंधन धर्म में जिसके साथ हम हैं फिर उसके साथ पूरी तरीके से। तो वो जो एक अफवाह नरेंद्र मोदी एंड कंपनी फैला रही थी कि गठबंधन जो है चलेगी नहीं, इसके ऊपर भी क्या नाम है लगाम लगी। और उसके अलावा ये भी हुआ कि अभी जैसे मुंबई में जब मुंबई में जब सम्मेलन हुआ और गांधी मैदान में सम्मेलन हुआ, अब रामलीला मैदान में सम्मेलन होने जा रहा है 31 तारीख को। तो वो मुंबई का सम्मेलन और वहाँ बिहार का सम्मेलन जो अतिशय सफल रहा, उसकी भीड़ को देख करके लग रहा था। उसी तरीके से रामलीला मैदान में भी अगर आप वो का सम्मेलन अतिशय सफल रहा तो ये मान के चलिए कि विपक्ष जो है वो लगातार नरेंद्र मोदी को धक्के देने के मूड में दिख रहा है और लोग भी उसके साथ साथ आ रहे हैं। ये तो हुई मतलब ये इससे सारी बातें। उसके अलावा एक चीज़ और भी रही कि जैसा अब ये शायद नरेंद्र मोदी की मजबूरी रही, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की पार्टी दरअसल 2 स्तरों पर मात खा गई, पार्टी ही मात खा गई, उसके लिए उसको नहीं दोष है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी शासन किया है और इस बार भी शासन किया मोदी के ज़माने में। भारतीय जनता पार्टी जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ लोगों के हित के लिए पार्टी बनी है, बाकी लोगों को लेकिन अब दिक्कत ये है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये होती है कि आपको ज़्यादा वोट जब मिलेंगे तभी आप पावर में आएँगे। तो इसके लिए लोक लुभावन वादे करने पड़ते हैं, ये बात नरेंद्र मोदी समझ गए थे। इसलिए वो पार्टी और लंबे समय से पार्टी पावर से बाहर थी, इसलिए उन्होंने जम के खूब झूठ बोल करके लोक लुभावन वादे किए, ताकि एक बार पावर में तो आएँ, फिर हम अपने असली रंग दिखावेंगे। वही उन्होंने किया। एक तो ये काम हुआ और दूसरी चीज़ ये कि वो जब एक बार पावर में आ गए तो वो लगातार पावर में बने रहने के लिए उन्होंने सारे जो किया, मतलब जो आप लोग सब जान ही रहे, उसको बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। एक तो सिलसिला ये चलता रहा साथ ही साथ। इस पूरे प्रोसेस में चूँकि पार्टी लगातार पावर में बने रहने के लिए संकल्पित थी या कह लीजिए है, तो जो गवर्नेंस थी वो एकदम ज़ीरो हो गई। गवर्नेंस का कोई काम नहीं हुआ और दूसरी जो इस पार्टी की जो मैंने बताया कि ख़ासियत है, जो ये कह लीजिए कि कमी है, वो ये है कि एक तो ये पार्टी बनी ही कुछ लोगों के लिए है और दूसरी चीज़ इस पार्टी को पावर में लाने के लिए जो अपने अडानी और अंबानी का मदद दी अपने मोदी जी ने, तो उनको 2 स्तरों पे लोगों को क्या नाम है संतुष्ट करना पड़ा। एक तो अडानी और अंबानी को हिमसेल्फ उनको तमाम पोर्ट वगैरह ठेके दे करके उन दोनों पार्टियों को उन्होंने वो किया और उसके अलावा उनका जो उनके लिए जो मंडली थी उसके लिए वो उन्होंने काम किया। कुछ लोग जो भागना चाहते थे उनको भागने दिया, ये सब काम उन्होंने किया। तो ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि जो गवर्नेंस है या जो भारत की जो मतलब कमी है, ये कह लीजिए कि कुल मिला के निर्धन देश है, बहुत धनी देश नहीं है। तो उसके चलते जो है उसमें दिक्कत आने लगी गवर्नेंस में, आप लोग देख ही रहे हैं। और वो और उसके अलावा इकोनॉमी पे भी प्रेशर आया। सारे के सारे रोज़गार है ही नहीं, नौकरियाँ-चाकरियाँ कुछ है ही नहीं और उसका कारण शायद मैंने पहले बताया, अभी बता रहा हूँ, वो शायद देना भी नहीं चाहते क्योंकि अ, वो चाहते हैं कि पूरे का पूरा भारत जो है वो बनियों के हाथ में चला जाए और वो बनियों को काफ़ी कुछ साफ-साफ भारत देना चाहते हैं जिसमें वो जो चाहे सो करे, उनके खेलने के लिए पूरा मैदान मौजूद हो। ये सब काम उन्होंने किया। अब अच्छा, अब एक बात और भी थी, ये भी एक कमी थी जो थी वो थी, क्या किया जाए कि उस समय ये फैक्ट है, कि जिस समय अपने नरेंद्र मोदी साहब आए कई वजहों से पॉलिटिकल वैक्यूम की स्थिति थी। छोटी पार्टीज़ रीजनल पार्टीज़ ही उनकी सीमा है और कांग्रेस कई वजहों से मृतप्राय पड़ी थी जिसमें जान राहुल गांधी ने अपनी भारत यात्रा से डाली। उसके बाद से सिनेरियो एकदम बदल गया और तमाम भारत क्या नाम है जो क्षेत्रीय पार्टियाँ उन्होंने उनमें उनको भी जब कांग्रेस के साथ मिला या कह लीजिए लोग एकजुट, तो ये चीज़ें जो है एकदम से राजनीतिक अब चूँकि प्रतिपक्ष तो एक तरीके से बिखरा हुआ है, अभी भी बिखरा ही हुआ कहेंगे उसको। लेकिन ये है कि राजनीतिक आंदोलन की शक्ल में वो चीज़ें सामने आने लगी हैं, जैसे मैंने बताया कि मुंबई में सम्मेलन हुआ और आपके क्या नाम है यहाँ गांधी मैदान पटना में हुआ और अब होने जा रहा है। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन जो है ये कहीं न कहीं अब लोगों तक ये बात पहुँचाएगा कि कॉमन मैन जिसका कि नुकसान बहुत ज़्यादा इस सरकार में हुआ है, उस तक सीधे बात पहुँचेगी। आंदोलन में एक शक्ति ये होती है कि आंदोलन जो इन जनरल लोगों को सारी बातें एक साथ समझा देते हैं। अगर अगर आपके पास जैसा क्या नाम है वो संगठन ना हो तो भी, जैसा इमरजेंसी में भी हुआ था, जयप्रकाश नारायण की गांधी मैदान की रैली, ऐतिहासिक रैली अभी भी मानी जाती है और ये सब वहाँ रामलीला मैदान में भी उन्होंने किया था वो सब चीज़ें कि जो इस तरीके के जो मतलब वही हालत इस क्योंकि उस समय जो जनता पार्टी बनी थी उसके पास बहुत ज़्यादा संगठन नहीं था
और संगठन बहुत ज़्यादा कहते बिल्कुल नहीं था, नई-नई पार्टी बनी थी। उसी तरीके से ये जो इसका भी एक बहुत ही आजमूदा नुस्खा हो रहा है कि चूँकि पार्टी नहीं है और कांग्रेस का भी ये मानने में कोई संकोच नहीं कि भी संगठन के मामले में बहुत कमज़ोर है। इसलिए ये जो आंदोलन की चीज़ें लेती जा रही हैं, ये समझ लीजिए कहीं न कहीं सत्ता पक्ष से भिड़ने का संकल्प है, जो जनता को काफ़ी कुछ जागरूक करेगा। बस अब देखना ये है कि जनता किस हद तक जागरूक होती है या नहीं होती है तो किस हद तक होती है, ये देखना पड़ेगा। बस ये है कि अब ये बात कहने में मुझे अभी आज की जंक्शन में कोई हिचक नहीं है कि अब प्रतिपक्ष ना उतना कमज़ोर दिख रहा है और ना ही मोदी जी जो है उतने आश्वस्त दिख रहे हैं। उनकी आजकल जो आज नहीं आ रहे हैं सामने उससे साफ-साफ पता चल रहा है। और जो आपका जो ये जो क्या नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला सामने आया है, इसने साफ-साफ बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से कोई ख़ास पार्टी नहीं है, एक सत्ता लोलुप पार्टी है जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना चाहती है। चीज़ें धीरे-धीरे और सामने आएँगी। मैंने पहले एक बार कहा भी था, आप लोगों को याद होगा कि इलेक्शन शुरू होने दीजिए, अभी बहुत सी क्या नाम है चीज़ें सामने आएँगी जब क्योंकि ये सरकार जो है परेशान करने में माहिर है, इसलिए लोग और भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन आने दीजिए, उस समय आएगा। चीज़ें अब अभी बहुत से और घोटाले सामने आ सकते हैं। जो जनता पार्टी की क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी की इमेज को और ज़्यादा धक्का पहुँचाएँगे। ऐसे काम भर का धक्का तो इलेक्टोरल बॉन्ड लगा ही चुका है, बाकी भी देखिए क्या होता है। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।